वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बांग्लादेश में पिछले वर्ष हुई हिंसा की पहली वर्ष बीतते ही देश की राजधानी ढाका एक बार फिर तनाव और अफरा तफरी के माहौल में घिर गई। जी हाँ, शहर के कई इलाकों में हुए बम धमाकों ने लोगों में दहशत फैला दी है। लगातार बढ़ते हिंसक झड़पों ने स्थिति को इतना गंभीर बना दिया है, गाड़ियों पर देखते ही गोली चलाने के आदेश जारी करने पड़े हैं। अधिकारियों ने रविवार को ढाका में कई स्थानों पर बम विस्फोट होने की पुष्टि भी की है। देखिए, पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि आईसीटी द्वारा एक अहम फैसला सुनाया जाना है। तो इससे पहले ही पूरे देश में तनाव बढ़ गया है। ढाका में हुए विस्फोटकों ने अभी तक किसी की मौत या गंभीर चोट की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एक के बाद एक धमाकों ने राजधानी को हिला कर रख दिया है। इस अनिश्चित माहौल को देखते हुए पूरे बांग्लादेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दरअसल शेख हसीना पर आरोप है कि पिछले वर्ष हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री कठोर कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ। हालांकि शेख हसीना ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। इस मुद्दे पर कई दिनों से आईसीटी में सुनवाई चल रही थी और अब न्यायाधिकरण अपना फैसला सुनाने की तैयारी में है। देखिए, इसी पृष्ठभूमि में जब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय सुनाने की प्रक्रिया शुरू की, तो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने समर्थकों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने इस कार्रवाई को पूर्णतः अवैध करार देते हुए दावा किया कि अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और उनकी टीम ने उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर सजा दिलाने की साजिश रची है। उनका कहना था कि यह मुकदमा निष्पक्ष न्याय की भावना के विपरीत है और राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा है। अपने संबोधन में हसीना ने समर्थकों से देश भर में सड़क पर उतरने और व्यापक बंद यानी कि शटडाउन का पालन कराने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंसा, धमकी और राजनीतिक दबाव किसी भी हाल में उन्हें चुप नहीं करा सकते। हसीना ने यह भी आरोप लगाया कि यूनुस समर्थित समूहों ने पिछले वर्ष हुई अशांति के दौरान नागरिकों की हत्या और लोगों को जिंदा जलाने जैसे जघन्य कृत्य किए, जिससे देश में भय और अराजकता का माहौल पैदा हुआ है। उन्होंने इस स्थिति को आम बांग्लादेशियों के खिलाफ एक अभूतपूर्व हमला बताते हुए कहा कि जनता को सच जानना चाहिए। इसके साथ ही हसीना ने अंतरिम सरकार पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने मोहम्मद यूनुस की सरकार को अनिर्वाचित, अवैध और देश को अस्थिरता की ओर धकेलने वाली करार दिया है। उनके अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले विफलताओं के स्पष्ट संकेत है। शेख हसीना ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक बांग्लादेश में नागरिकों के राजनीतिक अधिकार बहाल नहीं होते और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत नहीं होती, तब तक देश में स्थिरता लौटना मुश्किल है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।